ठीक है, करें ना, जिसको करना हो करें, हम भी अब देखेंगे। हमारी पार्टी इसका विरोध करेगी, वोट पड़ेगा तब भी विरोध करेंगे। पार्टी उसका विरोध करेगी हाउस में। वक्फ अमेंडमेंट बिल आज लोकसभा में पेश किया जा रहा है। इस बिल को लेकर मुस्लिम समुदाय का एक तबका इसका समर्थन कर रहा है तो दूसरा तबका इस बिल का विरोध कर रहा है। कई मुस्लिम लोगों का कहना है कि सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के धार्मिक मामलों में सरकारी हस्तक्षेप बढ़ा रही है। देखो, आदमी की अपनी अपनी सोच है, उनकी सोच क्या है हम उनको जानते नहीं। हमारी सोच है ये अच्छा हो रहा है, जो मोदी जी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं मुस्लिम समाज के लिए। मुस्लिम समाज के वक्त लोगों को लुटाई है, क्या कर रहा है। अब जो बिल पास होगा बहुत अच्छा हो रहा है हमारे लिए, तो मोदी जी का धन्यवाद करेंगे हम, तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे मोदी जी का। जो आज जो बिल लेके आएंगे, जो बिल पास होगा उसके लिए हम मिठाई भी बांटेंगे, इलाके के अंदर लोगों को बताएंगे भी। देखो, हम मोदी जी का ये धन्यवाद करने आए हैं कि ये जो वक्फ बोर्ड है इसका जो है ना आज संशोधित बिल पास होने जा रहा है और ये बिल पास हो जाएगा और होना चाहिए। और जिनकी आप बात कर रहे हो विपक्ष वालों की, इन्होंने तो 65-70 साल से लटकाने भटकाने का यही तो काम करा। इन लोगों ने गुमराही तो क्या है, कभी ये कर देंगे कभी वो कर देंगे, इनका काम सिर्फ लटकाने भटकाने का काम था। लेकिन मोदी जी ने जो निर्णय लिया, जो आज ये बिल पास होने जा रहा है, बिल पास होगा, इससे बेहतर और कोई नहीं है। हम इसलिए मोदी जी का धन्यवाद करने के लिए खड़े हैं, उनका शुक्रिया अदा करने के लिए और दिल से मोदी जी को इसकी बधाई देते हैं, धन्यवाद कहते हैं कि मोदी जी ने जो वक्फ बोर्ड में संशोधन ये जो बिल पास कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा बिल है, बहुत ही बढ़िया बिल है। इस बिल को पास कराना चाहती है, लेकिन बिल का सपोर्ट कर रही सरकार का कहना है कि वक्फ संशोधन बिल के जरिए वो वक्फ से जुड़ी संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित कर पाएगी। वहीं इसको लेकर अब सियासत भी खूब हो रही है। ठीक है, करें ना, जिसको करना हो करें, हम भी अब देखेंगे। हम तमाम मुसलमानों से कहेंगे ऐसे लोगों के साथ मत रहिए जो लोग इस बिल को सपोर्ट कर रहे हैं। आज यानी कि 2 अप्रैल को इसे चर्चा के लिए संसद में पेश किया जाएगा और इसके बाद राज्यसभा में भी इसे अगले दिन पेश किया जाएगा। हालांकि विपक्ष इसके विरोध में है और वो बिल को असंवैधानिक बता रहा है। यही नहीं, मुस्लिम समुदाय की कई प्रमुख संस्थाएं भी इसके खिलाफ है। इस चर्चा से पहले ही भाजपा और कांग्रेस जैसी कई पार्टियों ने अपने सांसदों को व्हिप जारी किया ताकि वे सदन में मौजूद रहें और अपनी पार्टी का समर्थन करें। लेकिन विपक्ष ने तो तय कर लिया है कि हम इसका विरोध ही करेंगे। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश होने पर समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि हमारी पार्टी इसका पुरजोर विरोध करेगी। हमारी पार्टी इसका विरोध करेगी, वोट पड़ेगा तब भी विरोध करेंगे। और जिन जिन लोगों के लिए ये बिल लाया जा रहा है उनकी बातों को तवज्जो न देना, अहमियत न देना, इससे बड़ी नाइंसाफ़ी क्या हो सकती है। और सच्चाई तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी में वोट लेने के लिए, अपने आप को बड़ा नेता बनाने के लिए कौन खराब हिंदू है, कौन खराब फैसले ले सकता है, कौन ज़्यादा किसी को परेशान कर सकता है, इसमें मुकाबला चल रहा है केवल वोट बटोरने के लिए। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कभी अपनी किताब हिंदू बनाम हिंदू में कहा था कि ये कई हजार सालों से ये झगड़ा चल रहा है, लड़ाई है कट्टरवादियों के बीच में, उदारवादियों के बीच में। वो भी आपको सब दिखाई दे रहा है सामने। अखिलेश आगे कहते हैं कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसे जमीन से बहुत प्यार है। उन्होंने रेलवे की जमीन बेची, रक्षा की जमीन बेची और अब वक्फ की जमीन भी बेची जाएगी। ये सब उनकी नाकामियों को छुपाने की साजिश है। हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि राजनीति उनका पार्ट टाइम काम है, तो दिल्ली की जनता ऐसे पार्ट टाइम काम करने वालों को क्यों नहीं हटाती। वक्फ संशोधन बिल आज लोकसभा में पेश होने पर कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों ने अपना रुख साफ कर लिया है। कांग्रेस सदन में इसका विरोध करने वाली है। देखिए, वो वक्फ बिल जो बिल है उसके ऊपर सर अपना पार्टी का पूरा स्टैंड स्पष्ट है। पार्टी उसका विरोध करेगी हाउस में और उसके ऊपर जो लोकतंत्र के गेस जाकर पार्टी करने जा रही है, जो सत्ताधीर है, उसका विरोध करेंगे हम लोग। वक्फ संशोधन विधेयक पर मौलाना सुफियान नियाज़मी कहते हैं कि ये विधेयक आज संसद में पेश किया जाएगा और हमें उम्मीद है कि इसका कड़ा विरोध भी किया जाएगा। अंततः इसे खारिज कर दिया जाएगा। विपक्षी दलों के साथ एनडीए के कुछ सहयोगी दल भी इस विधेयक का विरोध करेंगे। हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि यह विधेयक संसद में पेश तो किया जाएगा लेकिन पारित नहीं होगा। देखिए, आज पार्लियामेंट में ये बिल टेबल किया जाएगा और उम्मीद ये है कि इस बिल की भरपूर मुखालिफत की जाएगी, इस बिल को मुस्तरद कर दिया जाएगा
और पार्लियामेंट में जो विपक्षी पार्टियां हैं या जो सहयोगी पार्टियां भी एनडीए की हैं वो भी इस बिल की मुखालिफत करेंगी। और इंशाअल्लाह यकीनी तौर पर ये बात हम कह सकते हैं कि ये बिल पार्लियामेंट में पेश ज़रूर होगा, लेकिन ये पास नहीं हो पाएगा। और अगर लोकसभा में पास हो भी गया तो राज्यसभा में इंशाअल्लाह ये फंस जाएगा। और यकीनी तौर पर हम ये बात कह सकते हैं कि ये बिल हमारे वजूद का बिल है, ये बिल हमारे अस्तित्व की लड़ाई का बिल है। और आज ये तय होगा कि जो पार्टियां मुसलमानों की हिमायत में खड़ी हैं वो मुसलमानों का साथ दे रही हैं, या जो पार्टियां मुसलमानों की मुखालिफत में खड़ी हैं वो मुसलमानों की पीठ पे छुरा भोंकने का काम कर रही हैं। तो ये तय होगा और इसी राह पर चलते हुए मुसलमान भी ये तय करेगा कि कौन पार्टी मुसलमानों की हिमायत में खड़ी है और कौन पार्टी मुसलमानों की मुखालिफत में। इसका विरोध आखिर क्यों हो रहा है, इसको समझिए। इसके विरोध की सबसे बड़ी वजह क्या है, इसे समझने के लिए हमने वरिष्ठ पत्रकार धीरज ढिल्लोन से बात की। देखिए उन्होंने क्या कहा। कुछ नहीं, इसमें क्या है कि 1995 एक्ट में ये था कि वक्फ की जितनी संपत्ति हैं उसकी सुनवाई केवल वक्फ ट्रिब्यूनल कर सकता है। अब उसमें क्या होगा, इस चेंज होने से होगा ये कि वो कोर्ट का रास्ता भी खुल जाएगा। हालांकि ये कोई गलत बात नहीं है कोर्ट में जाना। दूसरा, इनके एक बॉडी स्ट्रक्चर को लेकर चेंजेज हैं। उसमें क्या है कि अब तक सिर्फ मुस्लिम प्रतिनिधि उसमें सारे होते थे, अब 2 गैर मुस्लिम और 2 महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन वहाँ मिलने जा रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, बैलेंस हो रहा है बेसिकली, और महिलाओं को भी अधिकार मिल रहे हैं। तो लोग समझें इसे, उसके बाद अपनी राय बनाएं। यानी कि संशोधन के बाद अब केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को अनिवार्य रूप से शामिल करना होगा। पहले इसमें सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग ही बड़े पदों पर नियुक्त थे। दूसरी वजह है कि राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी को यह तय करने का अधिकार देना होगा कि कोई विवादित संपत्ति वक्फ की है या सरकार की। पहले यह तय करने का अधिकार जिला कलेक्टर का था, लेकिन संयुक्त संसदीय समिति की समीक्षा के बाद इसमें बड़ा बदलाव किया गया है। वक्फ बाय यूजर क्लॉज को हटाना, यानी कि किसी भी संपत्ति को वक्फ घोषित करने के लिए उसका एक रजिस्ट्रेशन अब जरूरी होगा। बिल के कानून बनते ही सभी वक्फ संपत्तियों को केंद्रीय डेटाबेस में 6 महीने के अंदर रजिस्टर करना होगा। वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला अंतिम फैसला होगा, इस बात को खत्म कर दिया गया है। इस प्रावधान की वजह से विपक्ष और कई मुस्लिम संगठन इसे समुदाय के अधिकारों के खिलाफ मान रहे हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि वक्फ उन संपत्तियों को कहा जाता है जिन्हें इस्लामी कानून के तहत धार्मिक या चैरिटेबल कामों के लिए समर्पित किया जाता है। इन संपत्तियों को बेचना या किसी अन्य उद्देश्य से इस्तेमाल करना प्रतिबंधित होता है। सरकार के अनुसार यह संशोधन बिल भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और मैनेजमेंट को बेहतर बनाने के लिए लाया गया है। सरकार का कहना है कि यह पुराने कानून की खामियों को दूर करेगा और वक्फ बोर्ड के कामकाज में नए बदलाव लाएगा। आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। हमें यंग भारत सच के साथ।